कराची में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और बड़ी शाहराएं और सड़कों पर पानी जमा। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शहर में बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद शहरों में कई घंटों से बिजली गायब। सिंध के बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम पूरे सिंध को अपनी लपेट में लेगा। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तकर्री का मामला। कराची बार की जानिब से जिले अदालतों में हड़ताल। मुकला को अदालतों में पेश ना होने की हिदायत। हड़ताल के बायस केसेस की समाअत मुतासिर, साइलीन परेशान। हड़ताल की वजह से कैदियों को भी जेल से नहीं लाया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 84 अफराद जा बहक। 24 घंटों में 4062 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,497 हो गई। 5,383 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 63,161 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। पाकिस्तान की जानिब से इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान के लिए इमदाद, खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान लेकर 3 C-130 तैयारे अफगानिस्तान रवाना। नई तालिबान काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। अबूरी सरबराह मुल्ला हसन अखुंद की साबिक आला क़यादत से वतन वापसी की अपील। कहा, अफगानिस्तान में खून रेजी का दौर खत्म हो चुका। साबिक अफगान हुक्काम की हिफाजत की जमानत देते हैं। साबिक हुकूमतें वादों पर जनूबी पंजाब के अवाम को बहलाती रहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, जनूबी पंजाब के लोगों की महरूमियों को दूर किया जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तीनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम देने का वसी तजुर्बा रखते हैं। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स को वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के 3 रेयर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल इमरान अहमद, वाइस एडमिरल नवीद अशरफ और वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी शामिल है। तीनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम देने का वसी तजुर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल इमरान अहमद डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जबकि कमांडेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज और डायरेक्टर जनरल मेरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। जबकि वाइस एडमिरल इमरान अहमद इस वक्त डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट्स के ओहदे पर तैनात है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी, डिप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डायरेक्टर जनरल C-41 नेवल सेक्रेटरी और डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। जबकि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त कमांडर पाकिस्तान फ्लीट के ओहदे पर तैनात है। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट के चीफ स्टाफ ऑफिसर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस के साथ साथ वजारत दिफा में अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी इस वक्त कमांडर कराची के ओहदे पर तैनात है। जी नसीम सिद्दीकी ने तफसीलात से आगाह किया। मॉनसून का तीसरा मजबूत सिस्टम कराची में दाखिल हो चुका है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक हवा का कम दबाव सिंध और कराची के वस्त और मशरकी इलाकों पर मौजूद है।
सिस्टम पूरे सिंध को अपनी लपेट में लेगा। आज और कल कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि 11 सितंबर तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। ये स्पेल जो पिछले 2-3 दिन से फोरकास्ट हम कर रहे थे कि 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात से इत्तफाक से कहा जा रहा था, और उसी दरमियानी रात से गुज़श्ता रात शुरू हो गया। थर पार्क, बदीन, ठट्ठा वगैरह की तरफ तो कल दिन में बारिश हो गई थी। इसी तरह से बाकी सिंध में उससे भी रिपोर्ट आई है, जैकोबाद, दादू, लाड़काना और हैदराबाद से भी। तो ये पूरे सिंध को तकरीबन अपनी लपेट में ये लेगा। ये जो मानसून हवाएं हैं इस वक्त लो प्रेशर एरिया आप कह लें कि सेंटर उसका हमारे कराची और के ईस्ट में मौजूद है, यानी ईस्टर्न और सेंट्रल सिंध जो है इस पर मौजूद है इस वक्त उसका सेंटर। तो इसको आगे समंदर की तरफ निकलने में, पास आन होने में 2 दिन लगेंगे, आज का दिन भी, कल का दिन भी, और परसों दोपहर आफ्टरनून तक ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ होगी बारिश। इसी तरह से आज भी आफ्टरनून में चांसेस होंगे बिल्डअप होकर फिर थंडरस्टॉर्म के साथ, और फिर कल भी इसी तरह है। कल रात आने वाली जो होगी उसमें कुछ तेज़ स्पेल भी दिखाई दे रहा है कि इसी तरह जैसे गुज़श्ता रात किसी किसी जगह में खासा तेज़ स्पेल हुआ, तो इसी तरह से कल रात को भी तेज़ स्पेल है। आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि गुज़श्ता रोज़ बारिश होने की वजह से मूसलाधार बारिश हुई। नकासी आब की सूरत हाल भी ख़राब हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में रात गए होने वाली बारिश के बाद शहर की सूरत हाल ख़राब है। जगह जगह बरसाती पानी जमा है, जबकि नाले भी बहने लगे हैं। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में नाले उबलने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद से। हमजा, मज़ीद तफसीलात से कीजिएगा, कौन कौन से इलाके जो मुतासिर हुए हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात शहर कायद के अंदर मानसून के तीसरे स्पेल ने जो है एंट्री दी है, और उसके बाद जो है शहर भर के अंदर रात गए जो है वक्त वक्त से गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। अगर सुबह सवेरे बात की जाए तो बारिश के बाद जो है शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके हैं, और जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा जो है मुतासिर नजर आ रही है। मलीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, मॉडल कॉलोनी है जो कि एक अहम तरीन सड़क है, वो जो है मुकम्मल तौर पर इस बारिश के नतीजे में मुतासिर हुई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से जो है जो शहरियों की आमदोरफ्त है उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर इलाकों के अंदर शामिल है, 4K चौरंगी, नागन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, और इसके अलावा दीगर एतराफ के इलाके हैं जो कि इस वक्त जिनकी जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। जबकि जो इंतजामिया है उसने रिवायती हरबे इस्तेमाल किए हैं, और हमेशा इस बात का कहा गया है उनकी जानिब से कि जब बारिश के बाद जो है तमाम तर जो बारिश का पानी सड़कों पर जमा है उनकी नकाशी आप का सिलसिला जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन आज भी जो है शहर की बेशतर सड़कों पर इस वक्त पानी मौजूद है जो कि तालाब का मंजर पेश कर रही है। सुबह सवेरे दफातर जाने वाले जो अफराद थे उनको भी इसी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा कि पानी मौजूद होने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है। मलीर मॉडल कॉलोनी की सड़क जो है काफी ज्यादा मुतासिर नजर आ रही है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए जिसकी वजह से शहरियों में जो है तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना यह है कि इन गड्ढों की वजह से किसी भी किस्म का हादसा रोनुमा हो सकता है। बारिश के बाद जो है ये सूरत हाल हुई है, जबकि जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि आज और कल जो है शहर के अंदर जो है तेज बारिश के इम्कानात आज और कल शहर में तेज बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। हमजा राशिद ने तफसीलात से आगाह किया। में बारिश के बाद कई मकामात पर नकासी अब नहीं हो सकी, और सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर भी पानी जमा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक जफर सोमरो से। जी बिल्कुल, शहर काद में जो रात गए बारिश हुई है उसके बाद शहर काद में जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी मौजूद है, मगर सिटी कोर्ट में भी इस वक्त जो हम मौजूद है जहाँ पर भी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये मरकज़ी दरवाजे हैं सिटी कोर्ट के जहाँ पर ताहाल पानी मौजूद है। जब भी कराची में बारिश होती है तो यहाँ पर सिटी कोर्ट में उसके मरकज़ी दरवाजे, उसके अलावा जो जहाँ पर सालिन बैठते हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, मगर इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए जा
सकते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे कमरे के जो सालिन कोर्ट में जा रहे हैं वो अपने रास्ता खुद बनाया। उन लोगों ने पानियों में पत्थर रख के वो जो है वो अंदर जा रहे हैं। इससे पानी जमा होने के बाद जो है वकला और सालिन को शदीद मुश्किल का सामना है। इस वक्त मेरे साथ कराची बार के जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर वड़ाच एडवोकेट मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। आप बिल्कुल सही हैं और हमने इंतज़ामिया से बहुत बार रिक्वेस्ट भी की है कि काइंडली आप सिटी कोर्ट और इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं इनका ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेस है। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आते हैं, बाहर के ममालिक के लोग भी अपने केसेस में आते हैं, फिर बहुत आला शख्सियात भी अपने केसेस में आती हैं, फिर जनरल लिटिगेशन जो आम रूटीन के लॉयर्स हैं सब लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन हमने जब भी उनसे रिक्वेस्ट की है मुझे कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता हुआ नज़र नहीं आया, ना उन्होंने कोई प्रॉपर काविश की है। ये तो आप एक साइड दिखा रहे हैं, इसकी दूसरी साइड अगर आप जाके देखेंगे तो उस तरफ नाला बह जाता है और वो एक मज़ीद बुरी सिचुएशन पेश करता है। जी बिल्कुल, आपने कराची बार के जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि जब भी ऐसे सूरत हाल पैदा होती है तो हम इंतजामात को जो इंतजामिया है कराची के उसको बताते हैं कि फौरी तौर पर जो पानी मौजूद होता है सिटी कोर्ट में वो निकाल जाए, मगर उसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई खातर खा इक़दाम नहीं किए जा सकते। और इस वक्त भी पानी जो है सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद है और वकला और सालिन को शदीद मुश्किलात का सामना है।